नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी क्यूरियस। जैसा कि हमने लास्ट टाइम ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों पढ़ा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे चारों तरफ जो इंसिडेंट्स होते हैं इससे रिलेटेड, लाइक अगर मैं बात करूँ लाइटनिंग की, मैंने आपको एक हाथ रब करने वाला एग्जाम्पल बताया था कि ये दोनों रिपेल क्यों करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसे अब आपकी बुक्स में भी, काफ़ी बुक्स में तो मेंशन है कि आप अगर कोम है तो कोम को अगर रब करते हैं हेड पे, और अगर उसके छोटे छोटे जो आपके पेपर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास अगर ले जाते हैं, पेपर पीसेस के पास, तो वो उसके चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, वो क्यों चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी इंसिडेंट्स हैं ये किस फिनोमिना की हेल्प से आपके पास एक्सप्लेन किए जाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी कौन सी चीज़ है जो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? होली जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरीके से, जो जिम्मेदार है, बिल्कुल उसको आप दोषी ठहरा सकते हैं, वो है चार्ज। क्या है? चार्ज। तो लास्ट वीडियो में हमने चार्ज के ऊपर डिटेल से बात की थी, चार्ज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हमने प्रीवियस वीडियो की थी उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, ठीक है, जो काफ़ी जगह आपको मिल भी जाएंगे। जैसा कि अगर मैं पहले बात करूँ तो व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? कि चार्ज की जो बिगेस्ट यूनिट है वो क्या है? तो आंसर क्या पता है किसी को? कोई भी? ठीक है, तो 1 फैराडे। क्या? 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलाम। ये आपके चार्ज की क्या है? बिगेस्ट यूनिट है। क्या है? बिगेस्ट यूनिट है। गेट इट माय पॉइंट? कोई भी दिक्कत कैसी भी? आगे चलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर अब मैं बात करूं, एक्चुअली एक क्वेश्चन आता है काफी बार, दैट व्हाट इज द कंफर्म्ड टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? इलेक्ट्रिफिकेशन का कंफर्म टेस्ट क्या है? सर अब ये इलेक्ट्रिफिकेशन क्या वर्ड है ना? इलेक्ट्रिशियन के लिए तो नहीं आया है, नहीं, उसके लिए नहीं आया है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी पार्टिकल के पास चार्ज है, अगर किसी भी पार्टिकल के पास चार्ज है तो हम उसे कहेंगे कि वो पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रीफाई है। ठीक है, इट मीन्स उसके पास चार्ज है। अगर उसके पास चार्ज नहीं है तो वो इलेक्ट्रीफाई नहीं है। इट मीन्स इलेक्ट्रिफिकेशन आपके पास कब कहेंगे? अगर किसी भी पार्टिकल के पास चार्ज है तो हम उसे कहेंगे कि वो पार्टिकल इलेक्ट्रीफाई है, क्योंकि उसके पास चार्ज है। और अगर उस पार्टिकल के पास चार्ज नहीं है तो इसका मतलब उसके पास वो इलेक्ट्रीफाई नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब इसका आंसर आई होप कि आप सब लोगों को पता होगा, ज़्यादातर को, कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कंफर्म टेस्ट होता है वो रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन। इट मीन्स अगर किसी पार्टिकल के पास चार्ज है, अगर किसी पार्टिकल के पास चार्ज है तो वो अट्रैक्ट तो कर सकता है लेकिन रिपल्शन जरूर करेगा। क्या करेगा? रिपल्शन। कैसे? देखें, लेट सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है ए। क्या है? ए। क्या है? ए। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक पार्टिकल है बी, एक पार्टिकल है बी। मान लो मुझे कि ए जो बी जो है वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है? आपको पता है ना सबको? मैंने कल ही बताया था आपको। मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं था कि चार्ज ही नहीं होते हैं, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, ए जो बॉडी है उसके पास आप मान लो केवल पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बी बॉडी होगी न्यूट्रल और ए बॉडी होगी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज। अब आप सोचो कि अगर ए के पास ओनली पॉजिटिव चार्ज है
ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसको बी बॉडी के पास ले जाऊं तो बी बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज हैं आपके पास, मान लो पहले ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट थे इक्वल अमाउंट में कंप्लीट बी बॉडी के अंदर प्लस माइनस आपस में, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं प्लस इस ए बॉडी को बी वाले पार्टिकल के पास या ए बॉडी को बी बॉडी के पास ले जाऊंगा तो क्या होगा, वो जो चार्ज पार्टिकल्स है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्या होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। इट मीन्स प्लस, तो प्लस वाले जो आपके पास चार्ज रहेंगे वो इसे रिपल्शन के कारण कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, दूर जाएंगे। इट मीन्स जो प्लस वाले पार्टिकल्स है वो आ जाएंगे यहाँ पे, सॉरी जो चार्ज है प्लस चार्ज है वो आ जाएगा यहाँ पे और नेगेटिव आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। और ये बॉडी इससे क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। क्या होगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इट मीन्स बी बॉडी क्या थी, न्यूट्रल, अभी भी न्यूट्रल है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, इक्वल अमाउंट के अंदर है। क्या है, इक्वल अमाउंट के अंदर है। बी बॉडी अभी भी कैसी बॉडी है, न्यूट्रल है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रल होने के बावजूद बी बॉडी ए बॉडी से क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है, अट्रैक्ट। और वो किसके कारण हो रही है, क्योंकि बी के अंदर जो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे वो क्या हो गए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। इस पॉजिटिव चार्जेस के रिपल्शन के कारण वो उस तरफ शिफ्ट हो गए और नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो गया। इसके कारण ए और बी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। यहां से हमें क्या बात पता चलती है, अट्रैक्शन अगर है, ठीक है, तो वो चार्ज्ड बॉडी में तो होगा ही होगा, न्यूट्रल बॉडी में भी हो सकता है। कौन सी बॉडी में भी हो सकता है, न्यूट्रल बॉडी में भी हो सकता है। इट मीन्स अगर कोई भी बॉडी या पार्टिकल अट्रैक्ट होता है तो जरूरी नहीं है उसके पास चार्ज हो ही हो, है ना। जरूरी नहीं है उसके पास चार्ज हो ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो न्यूट्रल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, न्यूट्रल। ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। तो सर रिपल्शन, क्या, रिपल्शन। अब आप बात सोचो, अगर इसी बी बॉडी के पास, इसी बी बॉडी के पास, ठीक है, अगर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज है, केवल नेगेटिव चार्ज है, और ए बॉडी को मैं लाऊं, क्या लाऊं, ए बॉडी को, इसी बॉडी को, तो अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है। अब मैं ए बॉडी को हटा दूं यहां से, क्या होगा, हटा दूं, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को ले आऊं, कोई बॉडी सी है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या होगा, अब यहां पे होगा रिपल्शन। क्या होगा, रिपल्शन। क्या होगा, रिपल्शन। इट मीन्स जो न्यूट्रल बॉडी है वो हमेशा चार्ज बॉडी के साथ कैसी रहेगी, अट्रैक्शन में। लेट सपोज अगर मैं यहां पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी लिया था, कैसी लिया था, तो क्या हो जाता, आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव वाले इधर शिफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे भी क्या होता है, अट्रैक्शन। इट मीन्स अगर आप न्यूट्रल बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज लाओ चाहे नेगेटिव चार्ज लाओ, वो हमेशा उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर आप चार्ज्ड बॉडी के पास, अगर आप चार्ज बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज लाओ और एक बार नेगेटिव चार्ज लाओ, तो अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा। इट मीन्स दोनों में कॉमन जो इंसिडेंट है वो क्या है, अट्रैक्शन। ठीक है। यूनिक क्या है आपके पास, वो है रिपल्शन। क्या है, रिपल्शन। इट मीन्स रिपल्शन केवल तभी होगा जब किसी भी पार्टिकल के पास चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज होगा। अट्रैक्शन तो आपके न्यूट्रल बॉडी में भी हो सकता है। ठीक है, अच्छे से। जैसा कि आप देखते थे कोम्ब होता है, तो कोम्ब अगर वाटर के छोटे छोटे हमने पीसेस कर लिए, हमने कोम्ब को रब किया, तो जब हम कोम्ब को ले जाते हैं तो आपके जो पेपर जो पार्टिकल्स है, आपके पास जो पेपर पीसेस हैं, उनके पास क्या चार्ज है, उनके पास तो चार्ज है ही नहीं। ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कंफर्म टेस्ट है वो क्या होता है, रिपल्शन, ना कि अट्रैक्शन। बात समझ में आती है अच्छे से, कोई भी दिक्कत, आगे चलें। ठीक है, ओके, चलते हैं। इसके अलावा आपने और भी कई बातें सुनी होंगी चार्ज के बारे में। कैसे, देखते हैं। मान लो एक और क्वेश्चन आता है ना, अगर एक सोप बबल है, क्या है, सोप बबल है आपके पास,
ठीक है, मान लो ये सोप का बबल है, ठीक है, ये एक सोप बबल है, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है सर, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, या नेगेटिव चार्ज दे दिया, क्या दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो ये सारा ऐसा कैसे इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सोप बबल है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये एक सोप बबल है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है अगर किसी भी सोप बबल के पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेम क्वेश्चन इस वे में भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी सोप बबल के पास नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई सोप बबल नेगेटिवली चार्ज है तो उसके साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। गेट इट, क्वेश्चन समझ में आ गया कि किसी भी सोप बबल के पास अगर पॉजिटिवली चार्ज, अगर आपके पास किसी भी सोप बबल के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन दोनों केसेस के अंदर जो आपके पास कई बार पूछा जाता है कि रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइज का मतलब वही हो गया रेडियस, या डायमीटर बता दें, कैसे भी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इसका सेम आंसर है क्या, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, साइज, है ना, साइज जो है वो इंक्रीज होगा। कैसे होगा सर, सिंपल सी बात है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, इन दोनों में रिपल्शन होगा, आपस में रिपल्शन होगा, तो ये जो रिपल्शन फोर्स होगा इसकी वजह से ये जो आपके पास जो सोप बबल है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर काम करेगा इस रिपल्शन फोर्स के कारण, और ये आपके पास इसका जो साइज होता है वो हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा, या मैं बोलूँ रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। आप सबको पता है कि रेडियस इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली मतलब क्लियर है कि आपके पास साइज भी इंक्रीज होगा। अगर नेगेटिवली चार्ज के बारे में बात करूँ तब भी वही बात है कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इन्हीं आपस में जो चार्जेस के बीच में जो रिपल्शन फोर्स है इसी के कारण एक इसके ऊपर प्रेशर लगेगा आउटर सरफेस की तरफ, तो जिससे इसका जो साइज है वो हल्का सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। गेट इट माई पॉइंट अच्छे से, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन था जो जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव वगैरह के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो अब तक हमने तीन चार क्वेश्चन डिस्कस किए। सबसे पहला किया कि व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे हम कहते हैं 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम। सेकंड हमने किया कि विच इज द और व्हाट इज द कंफर्म टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कंफर्म टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है बच्चों, हाँ, क्या होता है, रिपल्शन, क्या होता है, रिपल्शन, ठीक है। और थर्ड हमने जो प्रॉब्लम करी सिंपल सा, ऐसी कुछ खास नहीं थी कि सोप बबल के पास, अगर किसी सोप बबल के पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उसके साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसका साइज हमेशा क्या होता है, इंक्रीज। और क्यों होता है, क्योंकि ये सरफेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इनके बीच में एक रिपल्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण इसका साइज इंक्रीज होता है। गेट इट माई पॉइंट अच्छे से, कोई भी दिक्कत, ठीक है, आगे चले। ओके, अब तक हमने लास्ट वीडियो में और यहाँ तक चार्ज के बारे में पढ़ा, डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है सर, चार्ज समझ में आ गया कि चार्ज क्या होता है, क्यों, जो भी हमारे सर चारों तरफ जो नेचुरल जो फिनोमिना आते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल था चार्ज, तो चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया कि चार्ज होता क्या है, ठीक है सर, पढ़ तो लिया। चार्ज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया, हाँ सर ये भी पढ़ लिया। तो सर अब बचा क्या, अब ये कहते हैं कि सर चार्ज आता कैसे है, कि चार्ज आता कैसे है, हाँ सर आता कैसे है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, वैसे तो फिजिक्स में आपके पास 3 मेथड आएंगे, क्या आएंगे, 3 मेथड आएंगे आपकी बुक्स में जो दे रखे हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है, कि आप किसी भी बॉडी को कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो पहला मेथड आपके पास आएगा बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। जो पहला मैंने आपको एग्जांपल बताया था ये वाला, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इसके बारे में कि आप अगर अपने दोनों हाथ एक दूसरे से रब करते हैं बहुत देर तक, थोड़ी सी देर तक, और आप इसको पास लाएंगे तो हल्का सा आपको एक रिपल्शन फोर्स महसूस होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों हाथ जो आपके हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चार्ज। और ये चार्ज किसकी वजह से होते हैं, फ्रिक्शन,
अरे क्या होता है फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रब करना होता है। क्या होता है, रब करना। तो रब अपने, जब हम किन्हीं भी दो बॉडी को एक दूसरे से रब करते हैं, क्या करते हैं, रब, तब आपके पास वो दोनों बॉडी क्या होती हैं, आपके पास चार्ज हो जाती हैं। वो कैसे होती है हम इसकी प्रोसेस के अंदर देखेंगे। ठीक है, पहले हम मेथड देख लेते हैं कौन कौन से। पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन, गेट इट माय पॉइंट। दूसरा मेथड क्या है, बाय कंडक्शन, किससे, कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, और थर्ड वाला आपका प्रोसेस है बाय इंडक्शन। कौन सा है, बाय इंडक्शन। इन तीनों प्रोसेस के बारे में हम धीरे धीरे डिटेल से पढ़ेंगे अब। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, कंडक्शन इंडक्शन के बारे में बताना है, टेंशन मत लो, अभी जब प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं हम बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, ठीक है, तो देखते हैं बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो बाय फ्रिक्शन के आपकी डेली लाइफ में काफ़ी एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने आपको एक तो अब ये भी बताया। ठीक है ना, होता क्या है, इफ वी रब टू body to each other, then one body lose electron। ठीक है, जब हम एक दो बॉडी को एक दूसरे से रब करते हैं तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है एंड ट्रांसफर टू अनदर बॉडी या पार्टिकल। ठीक है, जैसा कि क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम किन्हीं भी दो बॉडीज को अगर रब करते हैं एक दूसरे से, क्या करते हैं, रब करते हैं, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज कब आता है, ठीक है, जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और नेगेटिव चार्ज क्या कहते, नेगेटिवली चार्ज कब होती है बॉडी, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में हो, किससे, पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा अमाउंट में हो। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको हाथ का भी बताया, मैं लाइटनिंग का बताता हूँ। ठीक है, हमने कल जो पहला वीडियो बनाया था उसमें बातें करी थी कि जो हमारे चारों तरफ लाइटनिंग होती है, जब बारिश आती है तो लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग किस वजह से होती है, तब मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन सा फिनोमेना है, वो यही है, बाय फ्रिक्शन। होता क्या है, जब क्लाउड्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वो रब करते हैं एक दूसरे से, जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं ना क्लाउड्स में, वो एक दूसरे से रब करती हैं। क्या करती हैं, रब होती हैं। जब क्लाउड्स की जो डिफरेंट लेयर हैं, जब रब होती हैं एक दूसरे से, तब वहाँ से वो लाइटनिंग का इंसिडेंट क्या होता है आपके पास, वो विजिबल होता है, वो दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लाइटनिंग। क्या लिख सकता हूँ, लाइटनिंग। जो आसमान में जो बिजली कड़कती है वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपके पास बाय फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, बाय फ्रिक्शन के थ्रू वो चार्ज होती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत अच्छे से। ठीक है, अगर कोई भी कॉम वाला एग्जाम्पल है, हमने कॉम को रब किया था, छोटे छोटे जो पेपर जो पीसेज है वो चिपक जाते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, क्योंकि हमने कॉम को क्या किया है, आपके पास रब किया है ना। ठीक है, क्लियर है, गेट इट, ओके। अच्छा, इसके बारे में एक बात और बोल सकता है कि जनरली ये जो मेथड है वो किन तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए चार्जिंग के लिए यूज आता है, जनरली इंसुलेटर्स के लिए। किसके लिए, इंसुलेटर्स के लिए। ये मेथड ऑफ चार्जिंग जो यूज आता है वो किसके लिए आता है, इंसुलेटर्स के लिए। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई भी दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा आपके, उसके बारे में भी बातें करेंगे।
कंडक्शन के थ्रू सर कैसे चार्जिंग होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन, ठीक है ना। कंडक्शन में क्या होता है, आपके पास दो डिफरेंट बॉडी हैं, लेट सपोज क्या है, दो डिफरेंट बॉडी, ठीक है। इसमें तो रब करके एक दूसरे को क्या किया था, चार्ज किया था, ठीक है। अब इस वाली बाई कंडक्शन में क्या होता है, आपके पास मान लो ये कोई एक बॉडी है ए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एक बॉडी है बी, ये न्यूट्रल है, कैसी है, न्यूट्रल, न्यूट्रल है, कैसी है, न्यूट्रल है। होता क्या है, अगर मैं इन ए और बी बॉडी को एक कंडक्टिंग वायर से, किससे, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं, क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं, तो आप बताओ मुझे कि ए से बी के अंदर चार्ज ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, कोई बता सकता है, बताऊं। जब मैं बॉडी ए को, जब बॉडी बी से एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करता हूं, तो आप सबको पता है कि ए से बी के अंदर चार्ज का ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, क्या है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। अगर कंडक्टिंग वायर अगर ना लगाऊं, आप ये समझ लो कि बी बॉडी को मैं ए बॉडी के टच करता हूं, क्या होता है, क्या कर रहा हूं, टच करता हूं, ठीक है। ये ए बॉडी आपके पास, ये बी बॉडी को मैंने यहां पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इसके क्या कर दिया, टच कर दिया, और फिर मैं इसको दूर ले जाऊं थोड़ी देर कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। इन दोनों में से जो भी है, मतलब टोटल मिला के बात ये है कि फिजिकली कांटेक्ट में होना चाहिए। बाई कंडक्शन मेथड में अगर आपको किसी भी बॉडी को चार्ज करना है, इसमें तो रब करना होता है, किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो इंसुलेटर से आपको लो, जैसे कोम है, कोम क्या है, प्लास्टिक है, इंसुलेटर ही तो है। जब हमने कोम को जब रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, क्या हो जाता है, चार्ज। बाई कंडक्शन में क्या होता है, बाई कंडक्शन में आपको अगर कोई भी अनचार्ज बॉडी है उसको चार्ज करना होता है तो क्या करेंगे, उसको हम एक चार्ज बॉडी के फिजिकली कांटेक्ट में लाएंगे, क्या लाएंगे, फिजिकली कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है। आगे क्या होगा, अगर हम फिजिकली कांटेक्ट में लाएंगे तो आप एक बात बताओ, ए बॉडी से बी बॉडी के अंदर चार्ज का ट्रांसफर होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, ठीक है सर। ए बॉडी से बी बॉडी के अंदर चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो सर कितना होगा, मान लो अगर इसमें 2q चार्ज है, कितना चार्ज है, 2q, मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया फिर हटा दिया, तो अल्टीमेटली इसके अंदर q और इसके अंदर भी q, आधा आधा हो जाता है क्या, ऐसा होता है, नहीं। ये बहुत लोगों की, बहुत बच्चों की गलत फहमी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इस बॉडी से इस बॉडी के अंदर चार्ज का ट्रांसफ़र बिल्कुल होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हमेशा हाफ हाफ हो जाएगा कि यहाँ पे सर 20 कूलाम है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा आफ्टर कनेक्शन के बाद, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है बॉडी का, किस पे डिपेंड करता है, साइज़ क्या है बॉडी का। कैसे सर, एक्चुअली में चार्ज का ट्रांसफर जब तक होगा जब तक बॉडी ए का पोटेंशियल बॉडी बी के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। चार्ज का ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कब होते हैं, चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इन बॉडी को कनेक्ट करूंगा, किसी भी तरीके से फिजिकली कांटेक्ट में लाऊंगा, तो इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज जब तक ट्रांसफर होगा जब तक इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता है। बात समझ में आ गई। अच्छा सर, इसका मतलब अगर हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी से यानी कि न्यूट्रल बॉडी से अगर कनेक्ट करें, तो उन दोनों बॉडी के बीच में चार्ज जब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि उन दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से, पक्की बात है। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। जब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि आपके पास पोटेंशियल बराबर दोनों बॉडी का नहीं हो जाता। ठीक है सर, लेकिन हमने पोटेंशियल के बारे में 10th क्लास में सर पढ़ा था, अब तो भूल भाल गए, अब तो हमें याद भी नहीं है कैसे क्या। ठीक है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। क्या, अगर आपको मैं आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। लेट सपोज आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, लेट सपोज अगर आपके पास एक बॉडी है, मैं ले लेता हूँ बॉडी ए, ठीक है, इसके पास मैंने चार्ज मान लिया आपके पास पहले है, इसके पास है 30 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है, 30 कूलम चार्ज है।
ठीक है सर, मान लिया। और मान लो इस ए बॉडी का जो रेडियस है ना, जो रेडियस है R1, ठीक है, वो मैंने मान लिया आपके पास ये Q1 मान लो, Q1 इस पहली वाली बॉडी के पास, ए बॉडी के पास आपके पास चार्ज है 30 कूलाम, और इसका जो रेडियस है वो मैं मान लूँ 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर का। ये मान लो एक बी बॉडी है। कौन सी बॉडी है? बी। इसके पास QB जो है वो तो नहीं है बिल्कुल भी, वो तो 0 है। ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल। अगर मैं आपको बोलूँ इसके पास जो रेडियस है, मैं अगर बात करूँ रेडियस की, मान लो ये 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। और मैंने इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मुझे बताओ कि बी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज रहेगा डिस्कनेक्ट करने के बाद, बी के ऊपर और ए के ऊपर। रिडिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, आपको पता है। जैसे ही मैं ए बॉडी और बी बॉडी को कनेक्ट करूंगा कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो इसमें से जो चार्ज है वो इसमें भी जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा। तो इसमें से तो कम हो गया और इसमें धीरे धीरे बढ़ गया। तो फाइनली ए के ऊपर और बी के ऊपर कितना चार्ज होगा वो हमें पता लगाना है। ठीक है सर, कैसे करें? हाँ, आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है। क्या? कि सर ये जो चार्ज जो होता है ना, चार्ज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के आपके, फिलहाल के लिए। ठीक है, किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। आर का मतलब रेडियस, किसके? रेडियस के। इसका मतलब साइज के डायरेक्टली क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया। क्या हो गया? प्रोपोर्शनल। इट मीन सर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं क्या लिख सकता हूं? देखो अब कैसे लिख सकते हैं। पहले तो ये बताओ टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज, नेट चार्ज आपके पास कितना है इन दोनों बॉडी के ऊपर मिला के? 30 कूलाम है। कितना है? 30 कूलाम, क्योंकि पहली वाली बॉडी पे 30 है, उस पर 0 है, तो नेट चार्ज हो गया 30 कूलाम। ठीक है सर, मान लो कनेक्ट करने के बाद जो फाइनल चार्ज हुआ, मान लो मैंने ए बॉडी और बी बॉडी को कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर के थ्रू और बाद में अलग कर दिया, तो मान लो यहाँ पे आपके पास चार्ज आ गया x। कितना आ गया? x। तो इसके पास अब कितना आ जाएगा? 30 माइनस x। कॉमन सेंस वाली बात है। ये कैसे आया सर? ये तो हमें पता ही नहीं है कैसे आया। अरे भाई, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में जब बताया था कि नेट चार्ज, ये अगर मैं आपको सिस्टम मानूं, अगर मैं इन दोनों बॉडी को एक सिस्टम मान लूं, तो आपके पास नेट चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ना फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम। याद आया कुछ? कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज कंजर्व रहता है। वो केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना वो क्रिएट किया जा सकता है। वो केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। इस पे 30 कूलाम था, इस पे 0 कूलाम था। मैंने इन दोनों बॉडी को कनेक्ट किया, तो जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं होता, जब दोनों बॉडियों में क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। फाइनल चार्ज जो होगा, मान लो इसके ऊपर x है तो इसके ऊपर 30 माइनस x, इसके ऊपर 30 माइनस x, क्योंकि नेट चार्ज तो 30 रहेगा। अगर नेट चार्ज 30 है और अगर मैंने ऊपर x मान लिया, तो इसके पास ऊपर कितना आ जाएगा? 30 माइनस x। बात समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, इसके ऊपर चार्ज रह गया सर x, लेकिन आपको पता है कि ये जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 10 मीटर के। किसके? 10 मीटर के। क्यों? मैंने यहाँ पे बताया ना, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। बताया था कि नहीं बताया था? और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 30 माइनस x है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? 5 के। किसके? 5 के। कॉमन सेंस वाली बात है। इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, पहले मैं अगर लिख लूँ इनको इक्वेशन की फॉर्म में, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगा दो कोई भी k। ठीक है, k 10, और अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो 30 माइनस x इक्वल्स टू k इंटू 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x डिवाइडेड बाय 30 माइनस x इक्वल्स टू, k से k कट हो जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। इक्वेशन नंबर 1 से 2 को डिवाइड किया है तो यहाँ पे जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 60 माइनस 2x, 2x आ जाएगा इधर, क्या आ जाएगा? 3x इक्वल्स टू 60। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 कूलाम। ठीक है, इट मीन्स जब मैं इन दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दूंगा और बाद में डिसकनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो तो है x, और x की वैल्यू कितनी है? 20। मतलब इसके ऊपर तो रह जाएगा 20 कूलाम, और इस वाली बॉडी के ऊपर रह जाएगा 30 माइनस 20 मतलब 10 कूलाम। ठीक है, तो बराबर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना, वो एक स्पेशल कंडीशन होती है जब आपके पास क्या हो,
जब आपके पास दोनों, आपके पास जो स्फेयर लिए गए हैं या आपके पास जो बॉडी ली गई हैं, जो पार्टिकल लिए गए, वो आइडेंटिकल साइज में हो। क्या हो? आइडेंटिकल साइज में हो। ठीक है, आइडेंटिकल साइज में भी हो और मटेरियल भी सेम हो। क्या हो? मटेरियल भी सेम हो। कोई दिक्कत? कैसी भी? अच्छे से? कोई भी? आगे चले? ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब कॉपी पेन ले लो और ये वाला अपने आप करो। लेट सपोज ये एक बॉडी ए है, ये एक बॉडी बी है। इसके पास जो इनिशियली जो चार्ज है वो है 15 कूलाम और इसके पास जो है वो है 25 कूलाम। इसका जो रेडियस है आपके पास 10 मीटर और इसका जो रेडियस है वो है 20 मीटर। ठीक है, अब मैंने इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया और फिर बाद में डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अब मुझे फाइनल चार्ज बताओ ए और बी के ऊपर कितना फाइनल चार्ज आएगा। ठीक है, सोल्व करो। आप वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हैं। हो गया? ठीक है, अब सोल्व करते हैं अपन। तो क्या बताया गया है, मान लो पहले तो नेट चार्ज कितना है? 15 प्लस में 25, 15 प्लस में 25, इट मीन्स 40 कूलाम। कितना? 40 कूलाम। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो ए बॉडी के ऊपर x आ गया तो इसके पास कितना जाएगा? 40 माइनस एक्स। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेट चार्ज 40, अगर इसके ऊपर x आएगा तो इसके ऊपर 40 माइनस एक्स आ जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है सर, अब हमने पढ़ा है अभी कि सर ये बात होती है, ऐसी बात है, कुछ है या नहीं है, तो लिख दो। कैसे लिखेंगे? ये देखो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कितना? 40, अच्छा x है ये। ठीक है, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? 10। ठीक है सर, 10। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू कोई भी आपके पास कांस्टेंट लिख लो, k इंटू 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपके पास इसके लिए लिखना है, इसके ऊपर कितना चार्ज है? 40 माइनस एक्स। कितना? 40 माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना साइज है इसका? 20। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू के इंटू 20, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, 1 वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो आपको पता है के से के तो उड़ गया। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ तो x डिवाइडेड बाई 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू के इंटू 10 डिवाइडेड बाई के इंटू 20। तो कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट तो कट गया, 10 टू जा 20, ये कितना जाएगा आपके पास? 2x इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। ये आपके पास ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 40, x की वैल्यू आ जाएगी 40/3 कूलाम। मतलब इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 40/3 कूलाम और इसके ऊपर आ जाएगा 40 माइनस 40/3। इसको सॉर्ट आउट कर लो जो भी आएगा। अगर मैं करूँ तो इसको 120 माइनस का 40 अपॉन में 3 का आ गया 80/3। 80/3 आ गया ना? हाँ, 80/3 कूलाम आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर आ गया 40/3 कूलाम और उसके ऊपर आ गया 80/3 कूलाम जब इनको कनेक्ट कर देते हैं। कोई भी दिक्कत? कैसी भी? पक्की बात है। आई होप कि इन सवालों में तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंडक्शन वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं कि अगर इस बॉडी के पास इतना चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर इतना है, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, फिर बाद में डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इन बॉडी के पास कितना कितना चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट वाला मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन, है ना। इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज किया जाता है। ठीक है, इंडक्शन देखो, बाय इंडक्शन।
ठीक है, ओके। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि बाई कंडक्शन जो मेथड है वो जनरली किसके लिए यूज आता है? कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए। किसके लिए? कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए। कैसे आता है, सुनना मेरी बात एक बार। जो कंडक्शन मेथड है उसमें क्या करते हैं हम, एक बॉडी लेते हैं चार्ज वाली, एक दूसरी बॉडी लेते हैं जो न्यूट्रल है, उसको चार्ज करना है। अगर मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूं और आप सोचो ये अगर ये इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर, तो यहां से यहां पे आपके पास जो चार्ज का वो ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा। इट मीन्स कंडक्शन मेथड है वो कौन से आपके किस तरह के मटेरियल्स को चार्ज करने के काम में आता है? किस तरीके के? कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। तो अगर हम बात करें कि बाई कंडक्शन मेथड के थ्रू आप किस तरह के मटेरियल्स को या किन तरह के ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं, तो उसमें आंसर क्या आएगा आपके पास? कंडक्टर्स को। किसको? कंडक्टर्स को। ठीक है, अब बाई इंडक्शन करते हैं। बाई इंडक्शन भी देखें तो किसको चार्ज करने के काम में आता है? कंडक्टर्स को ही चार्ज करने के काम में आता है। किनको? कंडक्टर्स को ही चार्ज करने के काम में आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो देखते हैं सर कैसे चार्ज करते हैं। सुनना, मान लो अगर एक कंडक्टर है आपके पास, ये लो, ठीक है, एक ये इंसुलेटिंग स्टैंड है आपके पास, ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग का मतलब यहां से चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपके पास एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है? इक्वल अमाउंट के अंदर है। ठीक है, मान लो ये बॉडी आपके पास है, ठीक है, पहली नंबर की स्टेप। अगर मैं इसके पास एक रोड ले आऊं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या है? इक्वल अमाउंट के अंदर है। इस प्लस वाली रोड के कारण क्या होगा? नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएंगे। कोई दिक्कत? हो जाएंगे। इसमें फिजिकली कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। इसमें फिजिकली कांटेक्ट नहीं है। बाई कंडक्शन के थ्रू भी हम कंडक्टर्स को चार्ज करते हैं और बाई इंडक्शन के थ्रू भी करते हैं। बिल्कुल, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि इंडक्शन में तो आप टच नहीं कराते हैं, फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता है ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन बाई कंडक्शन वाले मेथड में फिजिकली कांटेक्ट होता है। बात समझ में आ गई? ये दूर ही है, फिजिकली कांटेक्ट नहीं हुआ है, तब भी इसमें ये एक न्यूट्रल बॉडी थी आपके पास, एक कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी थी। इसमें क्या हो गया? इसमें अब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे। इस प्लस वाली रोड के कारण नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे चलेगा, मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। क्या हो गया? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। नेगेटिव इधर आ गए, पॉजिटिव उधर आ गए। ये पहली स्टेप थी आपके पास। कोई दिक्कत कैसी भी? ठीक है। सेकंड स्टेप, ये आपकी रोड यहीं पे है जो पॉजिटिवली चार्ज रोड थी। ठीक है, ये जो बॉडी है आपके पास कंडक्टिंग, अब इसको क्या करेंगे हम? इसको हम कर देंगे यहाँ से हम क्या कर देंगे? अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? अर्थिंग कर देंगे। अगर मैं अर्थिंग कर दूंगा तो आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो प्लस वाला जो चार्ज है ये सारा अर्थ में चला जाएगा। अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ कि अर्थ क्या दे देगी? इलेक्ट्रॉन दे देगी इस बॉडी को। ठीक है, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और आपके पास यहाँ से प्लस चार्ज गायब हो जाएगा, चला जाएगा। ये क्या कर दिया हमने? पहली वाली स्टेप तो ये है, यहाँ पे हमने क्या कर दी? अर्थिंग। क्या कर दी? अर्थिंग। ये सेकंड स्टेप हो गई आपकी। बात समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत? अच्छे से? ठीक है सर। थर्ड स्टेप में क्या किया आपने? देखना, थर्ड स्टेप में आपके पास ये रोड है आपके पास ऐसे की ऐसे। ठीक है, इस हर अर्थिंग को आपने क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट। अर्थिंग को हटा दिया आपने। क्या कर दिया? हटा दिया। और लास्ट वाली स्टेप ने आपने इसको भी हटा दिया
ठीक है, और आपके पास केवल एक ये बॉडी बचेगी जो जिसके पास कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये 4 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप है बाय इंडक्शन मेथड में। सबसे पहले दोबारा समझना क्या किया हमने, एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी के पास अब हमें क्या लाए, आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लाए, जिससे रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्जेस का, नेगेटिव चार्ज इधर आ गए, पॉजिटिव चार्ज उधर चले गए, है अभी भी न्यूट्रल क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में। यहाँ से हमने क्या कर दिया, बॉडी की अर्थिंग, क्या कर दी, अर्थिंग। जब अर्थिंग करेंगे तो अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी और ये पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आपको अर्थिंग से हटा दिया। जब हटा देंगे तो यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज वो यहीं पे इस वाली स्टेप में ही चले गए थे। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ये भी हटा देंगे तो आपके पास ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और ऐसे आपके पास एक बॉडी बन जाएगी, कंडक्टर बन जाएगा, जिसके पास कैसा चार्ज होगा, केवल नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा, हाँ, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसको मेथड नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, एक और मेथड है वो भी बता देता हूं मैं आपको, मेथड नंबर 1 है। एक दूसरा मेथड और है इंडक्शन के थ्रू ही। ठीक है, हटा दूं, ठीक है, ओके। अगर हम 2 न्यूट्रल बॉडीज को चार्ज करना चाहें एक साथ, तब भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सुनना। पहला स्टेप, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। मान लो ये बॉडी नंबर ए, ये बॉडी नंबर बी, दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पे ये रखी हुई हैं। ठीक है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है और ए और बी बॉडी रखी हुई है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूट्रल है दोनों के दोनों, मतलब प्लस माइनस है ना, प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है ना, कैसी बॉडी है, न्यूट्रल। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने ये किया कि ये जो बॉडी है ना, एक दूसरे के टच कर दी। क्या कर दी, टच कर दी, टच कर दी। ठीक, दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक रोड ले आए, मान लो पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, इन दोनों को जब मैं टच करूँगा, इन दोनों को जब मैं टच करूँगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाली रोड ले आऊँगा, तो यहाँ पे इन दोनों बॉडियों का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और प्लस वाला चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बॉडी है, ये बी बॉडी है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई। पहले हमने 2 कंडक्टिंग बॉडी ली, 2 कंडक्टर बॉडी ली जो न्यूट्रल है। अब हमने एक दोनों को कनेक्ट कर दिया, फिजिकली कांटेक्ट में ले आए, और यहाँ से एक तीसरी हमने बॉडी, एक तीसरी जो एक बॉडी थी, जो रोड थी, जो पॉजिटिवली चार्ज थी, वो लेके आए। टच नहीं किया लेकिन इनके। अब इससे क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इन दोनों बॉडियों का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, देखना। अगर मैं इन दोनों बॉडीज को अब अलग अलग कर दूं, ये रोड पॉजिटिवली चार्ज रोड ऐसे की ऐसे है, ठीक है। अब बॉडी ए ऐसे आ गई, बॉडी बी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसके पास तो क्या बचा, नेगेटिवली चार्ज, और इसके पास प्लस। बात समझ में आ गई। अगर मैं इनको हटा दूं 4th नंबर स्टेप में, ठीक है, तो आपके पास ये 2 बॉडी आ गई, जिसके ऊपर एक के पास है नेगेटिव चार्ज और एक के पास है पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई। तो ऐसे भी हम बाई इंडक्शन जो मेथड है उसके थ्रू जो 2 न्यूट्रल बॉडी हैं उनको भी बाई इंडक्शन मेथड के थ्रू एक को नेगेटिवली चार्ज और एक को पॉजिटिवली चार्ज हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात समझ में आ गई।
कोई दिक्कत कैसी भी। अगर आपको आज की वीडियो में किसी भी तरह का डाउट है तो आपका कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें। गुड बाय।